अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? जी सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, कल हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे और उससे रिलेटेड किसी के जहन में कुछ सवाल है? तो कर लीजिए। ग्राफ के लिए फंक्शन, टेबल, पॉइंट, स्केल और पेपर ग्राफ पेज कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है ग्राफ पेपर ही हो। ग्राफ पेपर में भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होता है उसको उसके बगैर सीखें। ग्राफ पेपर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक पार्ट मैंने किया था, एक आप लोगों को दिया था। थर्ड और फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो जिसमें वेरिएबल पावर में बैठा होता है, छुप के ऊपर, डर के ऊपर बैठा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। जी बच्चों, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, टेबल बनाइए -5 से 5 तक। वैसे तो हम इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। -5 पे क्या वैल्यू है, -2 पे क्या वैल्यू है, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन। मैं सारी नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसमें 2-4 ही जो है वो लिखूंगा। जी, टेबल बना के, जो नहीं बनाना समझते, इस x की जगह -5 रखें और कैलकुलेटर से ही निकाल सकेंगे आप, उसके अलावा तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप इस तरह मैनुअली भी कर सकते हैं कि आप x की जगह -5 पुट करें तो e की पावर -10 होता है। ठीक है, यानी e होता है 2.7182। तो अगर e जो है वो 2.7182 है तो आप उसकी पावर निकाल सकते हैं -10 करके, -4 करके, जो भी उसका आंसर आता है। जी बच्चों, तो किसी ने वैल्यू टेबल बनाया? जी बच्चों, यस सर। यस सर। -5 पे क्या आंसर है? 0.000 क्या? सर 4.5 4.5 इंटू 10 की पावर -5। वो हो गया ना 0.00045। -2 से क्या आया? 3.3 के पावर -4 माइनस पावर कितनी 10 है? की 4 -4। अच्छा, 0.003 ये बनता है। फिर -1 से 0.1353। 0.13। चलें जी, 0 से 1 होगा यस यस सर। सर। और 1 से क्या है? 7.3 7.389। 7.3। और 2 से 54.59 54.59। 54.5। और 3 से 403.42 403.4 एंड सो ऑन। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखना है आपने, ये पॉइंट जरूर आता है जब 0 पे चेक करोगे तो वो जरूर 1 होगा, क्योंकि जब भी आपने वेरिएबल की जगह 0 पुट करना है तो जो भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी, और जब किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 लिख दें तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। आप इसको अपनी बुक में पेज 33 एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, वहां देखो 0 पे 1 है और
पेज 32 पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, तो वहां भी 0 पे देखें 1 है। उसने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो नहीं लिया हुआ, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, वजह मैं आपको भी बता देता हूं। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। जी बच्चों, टेबल के बारे में किसी ने को बात पूछनी है? पॉइंट्स फॉर ग्राफ। कल जो हमारा सवाल था उसमें लिमिटेड थे, लिमिटेड मतलब थे तो वो भी इन्फिनिटी, लेकिन -3 से 3 के दरमियान में थे। आज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट करो आंसर मिलेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मिलेगा सही। तो हम इसमें से एक तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं 0 1, अभी नाम नहीं रखते इसका। उसके बाद ये जो पीछे वाला है ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज, तो मैं ये -1 वाला कंसीडर कर लेता हूं, -1 और 0.1। इसे मैं एक है, इससे पीछे मैं डॉट्स लगा दूंगा, उससे आइडिया होता है कि इससे पीछे भी पॉइंट्स हैं। इसे मैं बी कह देता हूं। एक पॉइंट ये, उससे नेक्स्ट जो है 1 पे 7.3, और उससे आगे देखो 54 वैल्यू 403। ये वैल्यू हमारे लिए ग्राफ पे ड्रा करना मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि पॉइंट इससे आगे भी है तो आगे भी सो ऑन कर देंगे। ये 3 पॉइंट, एक 0 के से पहले और एक 0 के बाद, ये आपने कोशिश करनी है सिलेक्ट करनी। जितने भी एक्सपोनेंशियल होते हैं उनमें आमतौर पे इन्हीं से हमारा काम चलता है, और कभी कभी तो सिर्फ 2 ही मिलते हैं। 12। इसके बाद हमने स्केल लिखना है, तो मैं स्केल के लिए ये जगह सेलेक्ट कर देता हूं क्योंकि इधर ग्राफ ने नहीं आना। तो वो क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जी बेटा देखना, इधर हमें -1 पे वैल्यू चाहिए, 0 पे चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर पे -1 और 1 सेंटीमीटर पे 1। यहां पर जो वैल्यूज हैं अगर मैं इसी तरह बनाऊं तो ये 1 और फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, यहाँ के 7 आता है, यानी ये हमारे सोल्यूशन में घुस गया। लेकिन हम इसका एक चक्कर चला लेते हैं, मैं इधर 1 लिख देता हूं, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इतना ही ऊपर आते हैं ये 8। तो इससे थोड़ा पहले मैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए 7 लिख देता हूँ, यहां मैंने 1 लिख दिया। एक पॉइंट है 0 1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 1, ये पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट है बी। उससे अगले 1 और 7.3, ये 1 वैल्यू और ये 7, तो इससे थोड़ा ऊपर ही आना है, तो यहाँ 1 के साथ चलते चलते मैं ये 7 से थोड़ा ऊपर पॉइंट बना देता हूँ। बस ये वो पता क्या होता है, ये वाला अंदाजन होता है, एस्टीमेट से होता है, एग्जैक्ट नहीं हम करते। अच्छा, उसके बाद जो -1 पे वैल्यू है वो है 0.1, यानी इस 1 और 0 के दरमियान में 10 टुकड़े करें। ये 1 है और ये 0 है, इनके दरमियान में 10 टुकड़े करें तो उनमें से एक टुकड़ा तो भाई यानी बिल्कुल इसके करीब होगा, तो वो भी हम अंदाजन यहां पे लगा देंगे। तो ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया। इनको हम ज्वाइन करते हैं स्मूथ कर्व से, लाइक दिस, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये जाके मिलेगा इसको पता है कहां पे, -इन्फिनिटी पे, और ये इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरह आगे निकाल के ऊपर एरो लगा देता हूं। इससे पीछे भी चाहें तो एरो लगा देते हैं, लेकिन ये याद रखें, ये देखो e की पावर -इन्फिनिटी बनता है। जब आप -इन्फिनिटी यहां पुट करते हो तो e की पावर -इन्फिनिटी बनता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं e की पावर +इन्फिनिटी, और ये आता है 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इसका मतलब है -इन्फिनिटी पे जाके ग्राफ एक्स एक्सिस को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है एंटी टेस्ट में खासकर, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर मिलता है, -इन्फिनिटी पे, और इस तरफ को +इन्फिनिटी आनी है। यहां ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह, ये अगर वाई एक्सिस है और ये इससे ऐसे दूर होता चला जाएगा, लेकिन चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइडियलाइज भी कर सकते हैं। पेज 32 और 33 यहाँ पे ये ग्राफ बने हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। और फिर ग्राफ के लिए एक मैंने एप्लीकेशन बताई थी फर्स्ट ईयर में, याद है किसी को नाम? सर ये मैंने लिख दिया, पढ़ो जरा क्या लिखा मैंने। जी, किसी को नहीं पढ़ना आता? ये एप्लीकेशन यहां से मोबाइल से आपको नजर आ रहा होगा, ये किधर गया जी, ये क्लियर तो नहीं है, बहरहाल मैं इसे ये टच कर रहा हूं, ये ओपन हो रही है लाइक दिस, ठीक है। अभी मैं इस पे
ये फंक्शन लिखता हूं, लेकिन ये अपने कंसेप्ट के लिए तो आप कर सकते हो। पेपर में तो नहीं यूज कर सकते ना। ये देखो बच्चों, ये ग्राफ पता नहीं, हाँ अब नजर आ रहा है, करीब करेंगे तो हाँ ये नजर आ रहा है ग्राफ। यस सर। अब मैं आपको फंक्शन दिखाता हूं, तो मैंने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए, अगर ये y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, नजर आया। तो ये जो ग्राफ है, इसको अगर मैं यहां पर आपको दिखा सकूं, शायद ये रोटेशन नहीं कर रहा, करनी तो चाहिए थी इसमें। चलें, ये इसको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं ग्राफ को, अगर ये आप देख सकें, ये मैंने इसको मैग्नीफाई किया हुआ है, मैग्नीफाई करके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसको छोटे से छोटा भी करेंगे तो यहाँ देखो, ये लाइन चल रही है इसके साथ, लेकिन जो ही आप इसको ऐसे बड़ा करते हैं, ये देखें, ये मैं इस तरफ को जा रहा हूं बेटा, इधर देखना, ये इस तरफ को, तो पहले ये लाइन मिली हुई है, शायद अब नजर आ रहा है, पहले ये लाइन मिली हुई है, लेकिन जो ही मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं तो ये देखें लाइन दूर होना शुरू हो गई है। तो ये कहां जाके मिलनी है, माइनस इन्फिनिटी पे, ये आगे चलती जाती। अब इसकी भी एक होती है स्केल, या एक लिमिट कह लें आप जिसे, कि जूम इन के जूम आउट क्या कहते हो इसे, जूम आउट करते या जूम इन करते करते एक खास हद तक जाके ये भी रुक जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं बात, ये कहां पे जाके मिलेगा इसको, माइनस इन्फिनिटी पे, और प्लस इन्फिनिटी पे ये दूर से दूर होता चला जाएगा। बुक में जो डायग्राम बनी है उसमें यहाँ एरो नहीं लगाए हुए, क्योंकि एक आइडिया देना होता है, आप लोगों ने एरो लगाने हैं, ठीक है बेटा। इस ग्राफ से रिलेटेड अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। इस ग्राफ का कोई नाम नहीं है कि आप जो है वो जैसे कल था एलिप्स थी, सर्कल था, कोई नाम नहीं है, बस इतना है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं आपको साथ एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं, बुक है सबके पास, हार्ड कॉपी में पेज 33 पे दूसरा ग्राफ किसका है, ये हमारे साथ एक नए स्टूडेंट है शायद, मुबश्शिर बेटा अनम्यूट करें। यस सर। आपके पास बेटा बुक है? यस सर है। अच्छा, पेज 33 निकालें, उस पे Yes, sir. ग्राफ बना हुआ है। यस सर। बेसिकली तो मैं यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों को चैलेंज देने लगा हूं। ऐसा ग्राफ है जी इसका, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, सबको देने लगा हूं ये वाला। इस ग्राफ को गौर से देखो बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये गौर से देखें तो एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर बना है, जबकि ये वाई एक्सिस से राइट राइट पे बना है। व्हाट इज द रीजन? दोबारा सुन लीजिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और ये लॉगरिथमिक, सॉरी मैंने ये नहीं बताया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉग एक्स का ग्राफ है। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका ग्राफ वाई एक्सिस से राइट पे बनता है, जबकि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट कह लें, चैलेंज कह लें, जो भी है, इस पे आपने सोचना है, वर्कआउट करना है, रिसर्च करनी है, सोचना है। कल हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इसके अंदर पोशीदा है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एक चैलेंज के तौर पे दिया है, देखते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं। गूगल से सर्च कर लें जी सर्च कर लें गूगल से। जी जी, जिधर से मर्जी है करें, नो इशू।
हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी है। आप गूगल से करें, आप जो बाबे हैं उनसे करें, जिससे भी करें जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन वो होते हैं जिसमें 3 वेरिएबल नजर आ रहे होते हैं हमें, और x और y उसमें उसी तरह से जैसे पहले हम चल रहे थे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और तीसरा वेरिएबल जो उसे पैरामीटर कहते हैं। दैट्स वाई इसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। गौर से देखो, अगर मैं t1 रखूं तो x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद मैं t की वैल्यू 2 रखता हूं तो वैल्यू बदल जाएगी, x की भी y की भी। 3 रखता हूं फिर x और y बदल जाएगा। इसका मतलब है मैं तो t चेंज कर रहा हूं, उसकी वजह से x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि x और y जो है वो एक तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, वी कॉल देम पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। हम इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो टेबल हमारा बनेगा उसमें 3 रोज हम बनाएंगे, एक t के लिए, एक x के लिए और एक y के लिए। -3 से स्टार्ट करना, माइनस इन्फिनिटी से ना करना, यहां बता दिया उसने, जब बता देगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। -2, -1, 0, 1, 2, 3। एक बात याद रखें, मैं यहाँ पे इंटीजर्स ले रहा होता हूं, आप उसके अंदर जो डेसिमल वाले रैशनल नंबर होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। यानी आप 2.3 लेना चाहते हैं, आप 1.2 लेना चाहते हैं, आप -2.2 लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सर एक मिनट बेटा, डेसिमल वाले लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे होल नंबर या इंटीजर टाइप के ले रहे होते हैं। जी साहब। सर वैल्यूज अपनी मर्जी की, जिस तरह आपने -3 से स्टार्ट किया है। जी जी, ये आप टी इंडिपेंडेंट है ना, -3 से 3 के दरमियान में जो मर्जी है नंबर ले लें। ठीक है अच्छा जी, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू टी है, इसका मतलब है जो t की वैल्यू है वही x की वैल्यू है। लो ये x निकल आया, और y इज इक्वल टू टी स्केयर है, यानी इनके स्केयर लेते जाओगे y बनता जाएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। यहां पे मैंने लिखा पॉइंट्स फॉर ग्राफ, शायद ये मैं भूल गया कल भी लिखना। पॉइंट्स फॉर ग्राफ जो होते हैं याद रखना है, पॉइंट जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें रियल प्लेन में, रियल नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, रियल नंबर्स में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें हमेशा पहले x होता है और फिर y होता है। यहां पर भी ग्राफ x और y का बनेगा, t हमारी सिर्फ हेल्प करता है। तो पॉइंट्स फॉर ग्राफ एक्स वाई, -3 और 9, ए कह लो इसे, बी -2 और 4, सी -1 और 1, डी 0 और 0, ई 1 और 1, एफ 2 और 4, और जी 3 और 9। आगे हम लिख देते हैं स्केल, वही बदनामे जमाना स्केल, क्या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर ये आपको लगे ग्राफ छोटा बन रहा है तो 1 की बजाय 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने ग्राफ बनाना है, वहां पर आप लोगों में से किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो वो पूछे, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, प्रिंट स्क्रीन कीजिए, 2 मिनट है आपके पास।
जी बच्चों, यकीनन आप लोगों ने प्रिंट स्क्रीन कर लिए होंगे। अब हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर। वन टू थ्री, -1 -2 -3, 1 2 3 4, यहाँ तक 8 कर लेते हैं और ये 9। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अगर आगे चाहें तो चल भी सकते हैं। 5 6 7 8। तो पहला पॉइंट है जी -3 और 9। ये बेटा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 9, ये 9 है। तो अगर हम ग्राफ पेपर को ऑब्जर्व करते हो, मैं बताने लगा हूं, यहाँ पे ऐसे ग्राफ पेपर पे लाइनें होती हैं। अगर यहाँ कहीं है -3 और यहाँ कहीं है 9, तो ये -3 की ऐसे लाइन आ रही होती है और ये 9 की लाइन आ रही होती है। ये यहाँ मिल जाते हैं, हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं। यही बात मैं यहाँ भी आपको बताने लगा था कि ये लाइन जा रही है इसकी और यहाँ से 9 की लाइन आ रही है, तो यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सर्कल लगा दिया। उसके बाद दूसरा बी पॉइंट, ये ए हो गया। बी पॉइंट है -2 और 4, ये -2 और ये 4। तो -2 की लाइन ऐसे आएगी, 4 की लाइन ऐसे आएगी, यहाँ मिल जाएंगे, इधर सर्कल लगा देंगे, दिस इज बी। उसके बाद -1 और 1, तो ये -1 और ये 1, इसको मार्क कर दिया। देन 0 और 0, ये पॉइंट ऑरिजिन वाला होता है, 0 0। फिर 1 और 1, ये 1 की वैल्यू और ये 1, x और y। 2 और 4, दिस वन। फिर 3 और 9, दिस वन। तो C, ये O था, इसे हमने D भी कह दिया। E F G, इनको मिला दे स्मूथ कर्व से। स्मूथ से क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हम ले रहे होते हैं इंटीजर्स, उसके दरमियान वाले नंबर तो हम ले नहीं रहे होते। अगर वो लेंगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब इसके आगे एरो नहीं लगाएंगे, क्यों भला? ये स्टार्ट ही -3 से और एंड 3 पे है। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में कहा होगा उसने। तो जब वो हमें स्टार्ट और एंड नहीं देता तब एरो लगाते हैं, क्योंकि फिर -∞ और +∞ होता है। ठीक है बच्चों? तो ये पता क्या चीज है? दिस इज पैराबोला। इसके बताने के पीछे भी एक राज होता है। वो राज पता है क्या है? These are parametric equation of parabola। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेता है वो। These parametric equation represent, नीचे ऑप्शन लिखे होंगे, सर्कल, पैराबोला, लाइन, हाइपरबोला। तो आप उसमें से पैराबोला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा होगा तो पैराबोला की सिर्फ जरूरी नहीं है यही हूं, इसके अलावा भी होती हैं। चैप्टर 6 में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को वहां पे बताएंगे। जी बेटा, यहां तक किसी के ज़हन में कुछ सवाल? यकीनन कैलकुलेटर आप सब लोगों के पास मौजूद है, और मैं इसको दूसरे में तो नहीं, तीसरे में मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन बताना है। सेकंड पार्ट देखें जी। x = t - 1, y = 2t - 1, and -1 is less than t is less than 5। इसमें लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल, इसलिए -3 इस्तेमाल किया। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ लेस, इसलिए -1 और 5 हम इसको ना यहाँ पे फायदा उठाएंगे इससे, लेकिन वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। उसमें इंक्लूडेड था। टेबल बनाते हैं। t x y,
पहला खाना खाली छोड़ रहा हूं, वजह आपको भी पता चल जाएगी। 0 1 2 3 4 और आखिरी भी एक खाली छोड़ देते हैं। हाँ जी बच्चों, टी की जगह 0 रखो तो ये -1 आ जाता है, एक्स की वैल्यू -1 आ गई। टी की जगह 1 रखो तो वैल्यू 0 आ गई। टी की जगह 2 रखो तो 1, 3 रखो तो 2, 4 रखोगे तो 3। अब यहां पे आ जाए, टी की जगह वैल्यू रख रहे हैं हम। जी जी 2y -1 है, y की वैल्यू 2t -1। 2t-1, ठीक है, बड़े मौके पे पकड़ा है यार। चलें जी, तो टी की जगह आप 0 रखें तो ये आ जाएगा -1। टी की जगह आप रखें 1 तो ये आ जाएगा 1। टी की जगह आप रखें 2 तो ये आ जाएगा 3। टी की जगह आप रखें 3 तो ये आ जाएगा 5। टी की जगह रखें 4 तो ये आ जाएगा 7। पॉइंट्स फॉर ग्राफ। एक्स वाई, एक पॉइंट मुझे यहां लिखना है इसलिए उसकी जगह छोड़ रहा हूं। एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है, सिर्फ टी नहीं ले सकते। -1 और 1, -1 और -1, उसके बाद 0 और 1, फिर 1 और 3, फिर 2 और 5, फिर 3 और 7, इन पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है। स्केल वही मशहूर जमाना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये यूनिट जो होता है नंबर्स को कहते हैं, यानी 3 यूनिट, 3 है तो इसका मतलब 3 यूनिट। हाँ जी बेटो, ये मिटा दूं? अब ग्राफ ड्रा करते हैं। तो x की वैल्यू है जी 0 1 -1 0, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, नहीं ठीक है, -1 1 2 3 4। अच्छा जी, इस तरफ y की वैल्यू 7 तक जा रही है और -1 तक आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, पहला पॉइंट खदीजा क्या है? -1 और -1। शाबाश, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 3 में। ये -1 x है और ये -1 y है, यहां मिलेंगे ये, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है जी, उसके बाद उसामा, दूसरा अगला पॉइंट क्या है? इतनी देर ना लगाओ जैद। क्या बात है, नेट तो नहीं गड़बड़ कर गया? शमीर सर 1। नहीं, अगला दूसरा पॉइंट क्या है? सर 0 से 1। 0 0 है? 0 से 1। 0 से 1 नहीं, 0 1 बोलते हैं, बोलो। 0 1। x की वैल्यू ये 0 है और y की वैल्यू ये 1 है, तो जब 0 पे आएंगे तो 1 पे यहां से डायरेक्ट चले जाएंगे। ये अगला पॉइंट, अगर नाम रखने हैं, ये पॉइंट B, ये C, ये D, ये E, ये F, तो मैंने पहले B बना दिया, अब C बना दिया है। उससे अगला पॉइंट मुबश्शिर,
अरमगान, यस सर। अगला पॉइंट क्या है? सी डी। सर एक्स पे होगा 1 और वाई पे 3 होगा। शाबाश, ये एक्स पे 1 और वाई पे ये 3, तो इसकी लाइन ऐसे आ गई, यहां पे इसको मिल जाएगी, ये डी आ गया। उसके बाद जी ई पॉइंट जोहेब, 2 5 2 एक्स पे वैल्यू 2 और वाई पे वैल्यू 5। 5 ठीक है, शाबाश। उसके बाद आबिद, 3 and 7। 3 और 7, तो ये 3 और यहां पर ये 7 के सामने डॉट हमने लगा दिया। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ये इस तरफ आ रहा है, यानी सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया यहां से आगे। वैसे तो लाइन सीधी ऐसे जानी थी। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, जो हमें दिया गया है वो है -1 से 5 तक, क्या इसमें 4.5 आता है? यस सर। तो क्या 4.5 पे हमने कोई पॉइंट बनाया है? नो सर। नहीं बनाया। 4.8 भी आता है, 4.9 भी आता है, 4.99 भी आता है, तो ये हमने कहीं नहीं बनाए। यहां कहीं 5 होगा और फिर वहां से पॉइंट लेके यहां पे, इसका मतलब है कहीं ग्राफ बनना है। इसी तरह नीचे पीछे आते हैं, -1 पे जब हम वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो -1 रखे, सॉरी -1 क्या छोड़ो, 0.5 पे वैल्यू हमने नहीं देखी है। अगर मैं इधर 0.5 पुट करूं तो यहां वैल्यूज बदल जाएंगी। इसका मतलब है मैंने इससे पीछे भी वैल्यू मुझे चाहिए, तो हमने उसका एक हल निकाला हुआ। सुन लो बेटा, -1 यहां लिखोगे, मैंने बोला था ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन हम यहां पर यूज जरूर करेंगे। तो -1 यहां रखो तो आंसर आता है x में -2 और y में आंसर आता है -3। इसी तरह जब आप यहां से 5, तो इधर 5 रखोगे तो x में आ जाएगा 4 और y में आ जाएगा 9। तो ये जो पॉइंट है ये हम लिखेंगे यहां पे जरूर, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो उसका क्या तरीका, इसका फायदा हमें क्या होता है वो मैं आपको भी दिखाता हूं। पहला है -2 3, यहां -2 x की वैल्यू और y की वैल्यू है -3, तो -2 -3 यहां पे ऐसे, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाता है बच्चों, देयर। और अगर हम इस अगले इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, 4 और 9, तो ये 4 है, यहां 8 7 है, तो 9 तक जब आप जाएंगे ये 8 हो गया और यहां पे 9 हो गया। एरो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये पॉइंट यहां पे बन जाएगा 4 और 9, दिस वन। अब गौर से देखो, ये जो दरमियान वाली जगह थी ये तो रह रही थी ना हमसे। अगर मैं ये वाला पॉइंट जो रेड से मैंने बनाए हैं ये मैं ना लिखता तो ये जो दरमियान में जगह है ये वाली और ये वाली, ये उसमें शामिल नहीं हो रही थी, तो उसका हमें नुकसान हो जाता, क्योंकि इसमें वो इंक्लूडेड है, मतलब -1 से आगे जो वैल्यूज आती हैं वो इसमें शामिल हैं। तो हम असल मसला क्या है फिर, असल में ये है रियल नंबर्स। -1 से अगला रियल नंबर क्या होगा? इट्स चैलेंज फॉर ऑल, बताइए -1 से अगला रियल नंबर। नहीं बता। कोई नहीं बता सकता -1 से अगला रियल नंबर क्या है। और अगर मैं कहूं 5 से पिछला रियल नंबर, तो ये भी कोई नहीं बता सकता, ना रियल ना रैशनल। कोई भी बंदा आपको इससे पिछला और अगला रियल नंबर नहीं बता सकता। क्यों? वहां पे इन्फिनिट रियल नंबर्स आते हैं। और फर्ज कर लें कोई बोलता है 5 से पिछला 4.9 है, तो मैं कहता हूं 4.99 के बारे में क्या ख्याल है, तो वो उनके दरमियान में आ जाता है। यानी ऐसे है, ये 5 है और यहाँ 4.9 है, तो बच्चा कहता है 5 से पिछला 4.9 है, मैं कहता हूं नहीं, इनके दरमियान में एक और नंबर है 4.99। कहता है अच्छा चलें अब तो हो गया ना, मैं कहता हूं नहीं, इसके दरमियान में फिर एक और है 4.999। और फिर मैं कितने लिख सकता हूं यहाँ पे? ढेर सारे। अगर वो कहता है मैं इससे अगला नंबर बता देता हूं 5.1, तो मैं कहता हूं जी 5.01, ये इनके दरमियान में आ रहा है। कहता है अच्छा ये हो गया, तो मैं फिर इनके दरमियान में एक बता देता हूं
5.001। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको बढ़ा ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं और ये रियल नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा जो आते हैं ये इन्फिनिट होते हैं। तो आप किसी एक नंबर से अगला और पिछला रियल नंबर, रैशनल नंबर नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर ये जगह खाली रह रही थी। तो अब आपने जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। ये जो रेड से मैंने बनाए थे इनको खाली करना है आपने, और ऐसे लाइन आएगी, जो पॉइंट शामिल होता है उसके अंदर से लाइन गुजर जाती है, और जो पॉइंट शामिल नहीं होता उधर बाउंड्री बना देते हैं और वो उसमें से नहीं गुजरती। मसलन इधर देखना बच्चा, ये एक लाइन है, आपने मुख्तलिफ पॉइंट बनाए हुए हैं। अगर ये पॉइंट शामिल नहीं है तो आप ऐसे खाली सर्कल लगा के इसकी बाउंड्री तक लाइन लेके आएंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। अगर वो एंड पे है तो आप एंड पे ऐसे खाली सर्कल लगा के उसकी बाउंड्री तक पहुंचा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ये जो रेड से मार्क किए हैं ये पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कि इधर ले क्या लिखा हुआ है -1 और इधर क्या लिखा हुआ है -1 लेस, इक्वल नहीं लिखा हुआ। जो थोड़ी देर पहले था उसमें -3 इक्वल था, इसलिए उसको शामिल किया हुआ था, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, आप जब स्केल से प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी बच्चे, किसी के ज़हन में कुछ सवाल? ग्राफ में तो ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने ना जी, ग्राफ में ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे? ये जो मैंने बना दिया है ये एज इट इज है, लाइन के अंदर ड्रा नहीं करना, वो इंक्लूड नहीं करना। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये इतना ही है। ये जो पॉइंट आप सोच रहे हैं ना ये वाला, ये आपने मैंने बनाया ऐसे बना के, उसके अंदर डॉट नहीं लगाना, और जो पीछे से लाइन आ रही होगी वो वहां पर आके एंड हो जाएगी। इसका मतलब होता है ये पॉइंट सारे शामिल है लेकिन ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है साहब? इसहाक बच्चे yes, ठीक sir. है? यस यस चले, अच्छा जी, ये जो इसका तीसरा पार्ट है वो भी मैंने ही कराना है, वो मैं कराऊंगा